बिग हेलो फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आपका आज का फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पेपर बहुत ही मस्त हुआ होगा। अगर जो मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की थी, जो वीडियोस थे, जो पीडीएफ थे, उसमें से आपका पेपर आराम से आ गया और आपको भी रियलाइज हो गया कि बहुत सारा पढ़ने की जरूरत नहीं थी, सर ने जो दिया था वो पढ़ने की जरूरत थी। हालांकि मैंने भी पेपर देखा नहीं है। अगर आपको लगा कि मेरा बताया हुआ काफी कुछ पेपर्स के अंदर आ गया, तो प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट यू कि भाई कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों का पेपर एक्चुअली कैसा हुआ। और सेकेंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हम लोग जुड़े रहेंगे इसी तरह से अगले सेमेस्टर्स में भी साथ में, और मैं कोशिश करूंगा कि और सब्जेक्ट्स की भी वीडियोस भी आपके साथ लेके आऊं। अभी मैं जो लेकर आया हूं, जिससे कि आने वाला बीकॉम बीएससी वाला पेपर जो है उसमें हेल्प हो जाए। और आज का जो इंटरनल एग्जाम था आरबीएस कॉलेज का, वो पेपर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इसका सॉल्यूशन फटाफट से बता देता हूँ, जिससे आपको एस्टिमेट हो जाए कि भाई 20 या 25 नंबर में से आप लोगों के कितने मार्क्स आने वाले हैं। जितने आपके बन रहे हो कमेंट जरूर करिएगा। और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। एंड आई रियली होप कि आपका पेपर अच्छा गया। अगर खराब गया तो मुझे बताइएगा, इससे मैं इम्प्रूव कर सकूँ अपने अपने आप को आगे के लिए। तो ये आज का आरबीएस कॉलेज का पेपर था, इंटरनल का, बीए का। 60 मिनट्स इसमें टाइम था, और पहला सवाल था कि वैक्सीनेशन किस प्रकार की इम्यूनिटी है। तो वैक्सीनेशन अभी हाल फिलहाल में हम सब लोगों को लगाने की जरूरत पड़ी थी, जब कोरोना के टाइम पे कोरोना की वैक्सीन लगी थी। तो कहना चाह रहे हैं कि प्रतिरक्षा क्षमता जो होती है वो किस प्रकार की होती है। एक होती है नेचुरल, एक होती है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब होता है जो हमको अर्जित करनी पड़ती है, और नेचुरल मतलब जो हमारा शरीर अपने आप बनाता है, जैसे एंटीबॉडीज बीमार होने के बाद शरीर अपने आप बनाता है। वैक्सीन अर्जित करनी पड़ती है, जाके टीका लगवाओगे तब जाकर आपको इम्यूनिटी मिलेगी किसी बीमारी के अगेंस्ट। तो इसका राइट आंसर था बी। कितने लोगों ने बी लगाया है? मेरी आवाज़ साफ साफ आ रही है और आप लोग खुश हो कि आपका आज का पेपर अच्छा हुआ है, तो प्लीज़ मुझे हेलो ज़रूर लिख दीजिएगा। और कुछ थोड़ी सी बढ़िया सी तारीफ भी कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। एनीवेज, तारीफ करो ना करो, आप बस साथ बने रहिए। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, इसमें से क्या है ये आपको बताना है। आप जानते हैं कि थोड़ा सा खटास वाली चीजों के साथ विटामिन सी होता है। आंवला इसका राइट आंसर है। विटामिन ए की कमी किस अंग को प्रभावित करती है? जब मैंने क्लासेस ली थी ऑनलाइन या ऑफलाइन, मैंने बार बार बताया था कि विटामिन ए जो है वो आंखों के लिए होता है। और इस विटामिन ए का जो नाम होता है ना, क्या नाम होता है विटामिन ए को, क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं। रेटिना होती है आंख के अंदर। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपका पेपर तो हो गया, लेकिन बीएससी बीकॉम वालों को इससे हेल्प मिलनी चाहिए कि भाई विटामिन ए की कमी से आंखों को प्रॉब्लम होती है, नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, आंखों से जुड़ा होता है। हड्डियों के लिए विटामिन डी चाहिए, कानों और पाचन तंत्र के लिए फाइबर्स चाहिए। वैसे यहाँ पे सही आंसर है आंखें। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, भैया बहुत तेज बुखार आ रहा है, बुखार आ रहा है यानी टेम्परेचर कितने से ज्यादा हो गया है? शरीर का नॉर्मल तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर है। कितने लोगों ने सही लगाया 98.6? आप लोग हाँ ऐसी कमेंट में बताते रहो कि सर हमने डी लगाया है, ए लगाया है। 98.6 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल। कुपोषण, मेल न्यूट्रिशन के क्या क्या रीजन है भैया? कुपोषण, हाँ, गरीबी अगर किसी परिवार में होगी, निर्धनता बिल्कुल कुपोषण का एक कारण है। क्योंकि निर्धनता की वजह से वो अच्छा खाना पीना अफोर्ड नहीं कर सकते। मिलावटी खाना मिलेगा भाई, गलत तरीके का खाना मिलेगा, मिलावट वाला खाना मिलेगा, तो बिल्कुल न्यूट्रिशन में कमी आएगी। इलिटरेसी, शिक्षा, अगर आपको इस बात की जानकारी ही नहीं होगी कि क्या खाने से हमें कितना फायदा होता है, तो इलिटरेसी की वजह से, गलत चीजें खाने की वजह से, या सही चीज ना खा पाने की वजह से कुपोषण होगा। ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर है। भैया मनुष्य में गर्भावस्था की सामान्य अवधि होती है, तो मम्मी हमारी कई बार हमको ताने में कहती है 9 महीने तुझे अपने पेट में रखा है, तुम मुझसे ऐसे बोल रहा है, 9 मंथ। सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप सबने सी ही लगाया ना? कोई डाउट तो नहीं? सी ही लगाया ना? बिल्कुल सही लगाया। यहाँ से ध्यान रखिएगा आने वाले स्टूडेंट्स की 1000 डेज न्यूट्रिशन की 3 स्टेजेस होती हैं, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सूर्य की रोशनी से प्राप्त होने वाला विटामिन हम जानते हैं कि विटामिन डी होता है। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं हम लोग, और ये हड्डियों के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा, ए इज द राइट आंसर। ए, त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। 1000 दिन के पोषण की अवधारणा में अभी मैंने यहाँ बताया कितनी स्टेजेस होती हैं? 3 स्टेजेस होती हैं। 1000 दिन के पोषण की अवधारणा किस चीज से संबंधित है? आखिर उसका संबंध किस चीज से है?
तो आप सबने आई होप ए गर्भावस्था लगाया होगा, जिसमें हम पढ़ते हैं कि बच्चे के जीवन के 1000 दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और वो 1000 दिन में गर्भावस्था भी शामिल की गई है। आई होप आप लोगों ने सही जवाब लगा दिया होगा। विटामिन सी को क्या कहा जाता है? बताया था पेपर में ज़रूर आएगा। विटामिन सी को कहते हैं, क्या लगा क्या है? आप लोग खुद ही कमेंट में बताइए। ए लगाया, बी लगाया, सी लगाया या डी लगाया? विटामिन सी को क्या कहते हैं? जैसे मैंने बताया था विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, वैसे ही विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। रासायनिक संरचना, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे कितने प्रकार के पोषक तत्व बताए गए थे? क्या लगाया भाई? ए, बी, सी या डी? इट्स डी 6। जैसे कि बताया था प्रोटीन होता है, कैल्शियम प्रोटीन होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है। इस तरीके से 6 टोटल मैंने आपको कंपोनेंट पीडीएफ के माध्यम से बताए थे और देखिए पेपर में आए। संचारी रोग की पहचान करें। कम्युनिकेबल कैंसर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं होता। घेंगा, गॉइटर, इसमें गला सूज जाता है, ये किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। याद रखिएगा जिनका पेपर अभी होना है उनके लिए कि गॉइटर आयोडीन की कमी से होता है। स्लीपलेसनेस नहीं, अनिद्रा नहीं, पोलियो। आई टोल्ड यू पोलियो इज अ कम्युनिकेबल डिसीज। 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरीज प्रदान करता है? 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरीज प्रदान करता है? भाई देखिए, अगर आपको इन चीजों के सवाल कभी ढूंढने हो तो कुछ ज्यादा नहीं करना है, गूगल में जाना है और लिखना है 1 ग्राम फैट एनर्जी। इतना सा आप टाइप करेंगे, बड़ा बड़ा लिखा आ जाएगा, मैं जूम करके दिखाता हूँ। बड़ा बड़ा लिखा आ जाएगा 9 कैलोरीज। 9 कैलोरीज होती हैं 1 ग्राम वसा में। 15 ही सवाल आए थे, आप सब लोग जानते हैं। ये आपके साइन वाइन आपने करके दे दिए होंगे और आई होप कि आपको केवल 10 ही सवाल करने थे, तो आप 20 में से 20 नंबर इसके अंदर मारेंगे। पूरे वाला जो पेपर है 75 जिसमें क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के आए थे, उसका सॉल्यूशन जल्दी ही लेके आऊंगा, क्योंकि मुझे अभी तक पीडीएफ नहीं मिल पाया है। तो आप में से कोई स्टूडेंट अच्छा सा साफ सुथरा सा फोटो खींच के पीडीएफ मुझे शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि मैं उसका सोल्यूशन बना के आप लोगों के साथ शेयर करूं। और बीएससी बीकॉम वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके भी थोड़े मजे आ जाएंगे, उनको भी ईजी पड़ जाएगा ना। वो लोग जो है उसके बेसिस पे अपनी तैयारी कर लेंगे। तो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, इट्स गुड बाय फ्रॉम माई साइड। आपके कॉलेज में आपके ऑनलाइन मोड से कहीं ना कहीं मुलाकात होती रहेगी। Thank you so much. Thank you so much. Love you all. It was wonderful being with you for food nutrition and hygiene। और हम जुड़े रहेंगे अगले 3 साल तक, और भी चीजें लाने की प्रयास करूंगा आप सबके लिए। चलिए, बाय बाय। भीगी पल के। चलिए गाइस, बाय बाय, सी यू, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर गाइस। बंद कर रहा हूँ वीडियो। 7 मिनट 42 सेकंड होंगे। टेक केयर, बाय।